Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. Today we are going to discuss worksheet number 41 and the date of this worksheet is 8th of October 2020. It is English worksheet और सबसे पहले इस वर्कशीट में आप नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिखेंगे, देन नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप अपनी क्लास टीचर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। मेनली इन दिस वर्कशीट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मल लेटर राइटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बच्चों वे होते हैं जो हम किसी बिग पर्सनैलिटी को, बिग अथॉरिटी को किसी फॉर्मेलिटी के साथ लिखते हैं, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल हों, एडिटर हों या फिर कोई और मतलब कर्मचारी हो, जो हम फॉर्मेलिटी के साथ लिखते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर से बहुत ही इजी हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इसका फॉर्मेट बहुत ही इजी होता है। इनफॉर्मल लेटर मेनली हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर को बिना किसी फॉर्मेलिटी के लिख सकते हैं। When we are writing the informal letter, we can write everything whatever going in our mind, जो कि हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है, हम बिना किसी फॉर्मेलिटी के इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। किस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, यही हम इस वर्कशीट में आज सीखेंगे। Informal letters are the letters written to family and friends to tell them about something। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इनफॉर्मल लेटर अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए लिखा जाता है। तो देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर को लिखने के हमारे क्या क्या पर्पस होते हैं। इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेज़न, जब हम किसी को अपनी मतलब इनवाइट करते हैं किसी ओकेज़न के लिए, देन वी आर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं। आस्किंग और गिविंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, देन वी कैन राइट इनफॉर्मल लेटर। थर्ड नंबर पर है कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, उससे बधाई देते हैं, चाहे उसने कोई भी अचीव किया हो, अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, फर्स्ट पोजीशन अचीव की है या व्हाटएवर कुछ भी, ठीक है, तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज दैट थैंक यू फॉर ए गिफ्ट, एडवाइस एंड कंसर्न, जब हम किसी का थैंक यू करते हैं उसके गिफ्ट के लिए, किसी ने हमें गिफ्ट दिया है, हम उसको थैंक यू बोलते हैं। किसी की सलाह के लिए, और कोई हमारे लिए चिंतित है, हमारे बारे में सोच रहा है, हमारी कंसर्न कर रहा है, तब भी हम इनफॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं। फिर है बच्चों इंक्वायरिंग अबाउट समवन हेल्थ, जब हम किसी के स्वास्थ्य के बारे में कोई इंक्वायरी लिखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, देन वी कैन राइट इनफॉर्मल लेटर। एंड नेक्स्ट इज डिक्लाइन एन इन्विटेशन। डिक्लाइन का मतलब होता है व्हेन वी आर अनएबल टू अटेंड द ओकेजन, जब हम किसी के इन्विटेशन से मना कर देते हैं, जा नहीं पाते हैं, तो हम वहाँ पर इनफॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं। तो बच्चों आपको पर्पस बता दिया है कि हम इनफॉर्मल लेटर कब कब लिख सकते हैं, कब कब लिखा जाता है। अब इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। फॉर्मेट बहुत ही इजी है, कुछ ही पॉइंट्स इनफॉर्मल लेटर में होते हैं, और अगर आप इन कुछ पॉइंट्स को भी याद रख लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में 1 या 1.5 नंबर इजीली आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा भी ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने वाली बात है, तो आप थोड़ा सा फॉर्मेट पर ध्यान देना, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है ये। देखो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले तो हमारा जो है सेंडर एड्रेस लिखा जाता है, मतलब जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता है, इसमें इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमारी डेट आती है यहाँ पर, और फिर थर्ड पॉइंट जो होता है फॉर्मेट का वो होता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जो होता है बच्चों हमारा होता है जिसमें हम डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर ग्रैंडमा इस तरह से करके बात करते हैं, तो वो हमारा होता है सैल्यूटेशन।
फिर आती है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर। जिस पर्पज़ से लेटर हमें लिखना है उसके बारे में, हम किसी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि कोई हमारे बर्थडे पे आया है ना, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, वो सब आप इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में आता है बच्चों हमारा क्लोजिंग, जो हम योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली करके लिखते हैं लास्ट में, वो हमारा क्लोजिंग होता है। तो देखिए बच्चों कितने कम पॉइंट्स हैं और आप इतने कम पॉइंट्स को भी याद करके 1.5 नंबर अचीव कर सकते हैं एग्जाम में। देखते हैं आगे क्या है इस वर्कशीट में। एज दिस इज योर फर्स्ट वर्कशीट फॉर इंफॉर्मल लेटर राइटिंग, वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड लेटर फॉर्मेट। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है कि यह आपकी जो वर्कशीट है ये फर्स्ट वर्कशीट है इंफॉर्मल लेटर की, इसीलिए आपको गाइडेड फॉर्म में लेटर दिया हुआ है। यू नीड टू फिल इन द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द लेटर। तो आपको केवल फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, जो कि रेलिवेंट का मतलब है मिलते जुलते, सुटेबल, अप्रोप्रिएट वर्ड सेंटेंस है, वो आपको फिल करने हैं लेटर को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए इसका टॉपिक देख लेते हैं कि लेटर का टॉपिक क्या है, हमें किस बारे में लेटर कंप्लीट करना है। Your grandmother could not attend your birthday party because of COVID-19। तुम्हारी दादी जो है तुम्हारा बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाई है क्योंकि COVID-19 बहुत समय से जो क्या हो रहा है, चल रहा है। Write a letter telling your grandmother about all the interesting and exciting things you did। तो आपको एक लेटर लिखना है अपनी दादी माँ को, वो सभी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग थिंग्स बताते हुए जो आपने एंजॉय किया है। राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट। आपको उन सभी डिटेल के बारे में लिखना है जो आप सोचते हैं कि आपकी दादी सुनना चाहेंगी, सुनना पसंद करती हैं या सुनना चाहती हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारा गाइडेड फॉर्म में लेटर दिया हुआ है। मैंने ये लेटर कम्प्लीटली आपको लिखकर बताया है कैसे कैसे हम इस लेटर को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देख लेते हैं, आइए। तो बच्चों देखते हैं, आइए हम लेटर अपना कैसे कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो जो है हमें एड्रेस लिखकर दिया हुआ है 171 पुलिस लाइन्स, न्यू दिल्ली 110070। डेट इसकी दी हुई है 8 अक्टूबर 2020। ठीक है, आपको अपने एग्ज़ाम में जो आपका टॉपिक होगा उसमें जो एड्रेस होगा और जो डेट होगी, आपको वही एड्रेस और वही डेट यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फिर हमने सैल्यूटेशन में डाल दिया है डियर ग्रैंड माँ, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही होंगी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई बर्थडे सेलिब्रेशन। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में। आई रियली एन्जॉयड माई फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। वास्तव में यह मेरा एक पहला वास्तविक बर्थडे था जो मैंने एन्जॉय किया। वर्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, रियल। वी इवन बेक्ड द केक एट होम। यहाँ तक कि मतलब हमने केक जो है वह घर में ही बनाया था ड्यू टू द COVID-19। देखो बच्चों, ये पास्ट में है पूरा लेटर, ईडी फॉर्म का यूज़ किया गया है, सेकंड फॉर्म हमने इसमें यूज़ की है। ठीक है, ड्यू टू द कोविड-19 के चलते हमने जो है केक घर में ही बेक किया था विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़ की हेल्प से। ठीक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वो सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग तंबोला गेम। जो सबसे अच्छा पार्ट था पार्टी का वो सरप्राइज करने वाला और इंटरेस्टिंग तंबोला गेम था जो अरेंज किया गया था मेरे दोस्तों के द्वारा। वी क्लिक्ड ए लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। मैं इस लेटर के साथ साथ आपको कुछ फ़ोटोज़ भेज रही हूँ। माई मॉम परफॉर्म्ड ए लवली डांस। मेरी मदर ने भी बहुत ही अच्छा लवली डांस जो है परफॉर्म किया था।
All the cousins sent me wishes through the video calls and the message. जो सारे मेरे कजिन्स हैं, चाचा ताऊ के जो मतलब भाई बहन होते हैं उनको कजिन्स बोला जाता है, उन्होंने मुझे विशेष भेजी थी वीडियो कॉल्स के द्वारा और मैसेज के थ्रू उन्होंने मुझे विश किया था। वी मिस्ड यू अ लॉट एज ए प्रेजेंस। हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन अगर आप वुड हैव बीन बेटर, प्रेजेंस वुड हैव बीन, अगर आप उपस्थित होते तो बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता और मेरा ये सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट रहता। आई विल विजिट यू ड्यूरिंग माई विंटर हॉलीडेज। मैं आपसे विंटर हॉलीडेज में मिलूँगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर, मतलब रिगार्ड होता है आदर सम्मान प्रणाम वगैरह, ठीक है, सम्मान के साथ बोला जाता है ये। तो आप मेरी तरफ से जो है दादाजी को प्रणाम देना एंड सी यू सून, और मैं जो है आपसे जल्दी मिलूँगा। लास्ट में हमने अपनी क्लोजिंग की है, वही अपना योर लविंगली या योर्स ट्रूली, लविंगली क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड मदर को लेटर लिखा जा रहा है इसलिए हम लविंगली लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा इनफॉर्मल लेटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत ही इजी है। आई होप यू एंजॉय दिस लेटर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।